नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय के आंकलन नंबर 8 की। आंकलन नंबर 8 में पहला प्रश्न दिया गया है, घनाकार आकृति में फलक और शीर्ष की संख्याओं का समूह है। तो एक घन के अंदर 6 फलक दिए गए हैं और 8 शीर्ष होंगे। आयत में भुजाओं और शीर्षों की संख्याओं का समूह, तो 4 भुजाएँ और 4 ही शीर्ष होते हैं आयत में। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 में निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण कौन सा है? तो ये तो समकोण है, ये अधिक कोण है, ये सरल कोण है, जबकि न्यून कोण ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। समकोण की माप होती है, समकोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर में दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, तो 4 लिखेंगे। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को घन कहते हैं। ईंट की प्रत्येक सतह आयत जैसी होती है। समपंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। फिर छठे प्रश्न में आपको सत्यासत्य करना है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बिल्कुल सही है। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती नहीं होती है, इसमें आमने सामने की समान माप की होती है, जबकि वर्ग में सर्व भुजाएं समान होती है। अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, ये भी गलत है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 180 डिग्री को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो सत्य है, 4 नंबर सत्य करेंगे। उसके बाद 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांधे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उसकी डिग्री लिखनी है। तो ये 60 डिग्री का होगा कोण और ये 120 डिग्री का। सांधे की सहायता से इसको माप सकते हैं आप, माप करके यहाँ पे मान लिखना है। इसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 43। 43 में आपको दूरी से संबंधित और लंबाई से संबंधित इकाइयाँ दी गई है, जैसे कि 200 सेंटीमीटर में 2000 मिलीमीटर होता है। इसी तरह 2000 सेंटीमीटर में 20 मीटर होंगे। 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर नीचे की तरफ मिलाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी आपको 1 सेंटीमीटर को मिलाना है ऊपर की तरफ 10 मिलीमीटर से, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से मिलाना है। फिर दूसरे प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मापों को परिवर्तन करना है, जैसे कि 300 सेंटीमीटर से 3 मीटर बनता है। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर से 3 मीटर बनेंगे। इसी तरह 5 मीटर में कुल 500 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं, उसके हिसाब से 500 हो गए। 6300 मीटर यानी 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो यहाँ पे 6.3 किलोमीटर बन गया। 6 किलोमीटर में 6000 होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 60 मिलीलीटर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 60 से 100 सेंटीमीटर बन गए। 72 सेंटीमीटर बराबर 720 मिलीमीटर हो गए। 960 मिलीमीटर बराबर 9700 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह 8400 मीटर में 8.4 किलोमीटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 960 मिलीमीटर दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएंगे 96। फिर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपके सामने सारणी दी गई है, जिसको पूरा करना है। 37 मीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसको वापस 37.14 मीटर बदला हुआ है, और इसको सेंटीमीटर में भी लिखा हुआ है। इसी तरह 98 मीटर 18 या 98.98 दिया है, तो 98 मीटर हो गए, 98 सेंटीमीटर हो गई, और 9898 सेंटीमीटर हो गई। 16 मीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया, 16.24 हो जाएगा। यहाँ पे 49 में सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर दिया गया है, यहाँ 49.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 498 मिलीलीटर। 28 सेंटीमीटर और 7 मिलीलीटर है, तो 28.7 सेंटीमीटर दिया है। इसी तरह 287 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ 25 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, इसी तरह 25.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ 252 मिलीमीटर लिखेंगे। 15 मीटर 7 सेंटीमीटर बराबर 15.7 मीटर और 157 सेंटीमीटर। तो आपको इन इकाइयों को सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखते हुए, यानी 10 mm से आपका 1 cm बन जाता है, 100 cm मिलकर के 1 मीटर बन जाता है, और 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बन जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा अध्ययन करने के उपरांत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 44 में भार से संबंधित दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 किलोग्राम को मिलाया हुआ है 2000 ग्राम से, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम में 2000 हो गए। 7000 ग्राम से 7 किलो बन जाएंगे, और 2350 ग्राम से 2 किलोग्राम और 350 ग्राम बन जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 2 में दिया गया है 4 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 है, तो 4000 हो गए। 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम हो गए। 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम हो गए। 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम हो गए। 26 किलोग्राम और 14 ग्राम ऊपर है, तो 26 में 2600 हो गए, और 14 ग्राम प्लस हो जाएंगे, 2614 ग्राम। 6125 ग्राम यानी 6 किलोग्राम और 125 ग्राम ऊपर हो जाएंगे, 6.125 भी लिख सकते हैं आप। 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए, और 3250 ग्राम में 3.250 किलोग्राम हो जाएंगे। फिर नीचे की तरफ आप जाओगे तो लिखा है 2 क्विंटल के अंदर
किलोग्राम के, यानी 1 क्विंटल 100 किलोग्राम से बनता है, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम हो गए और 500 किलोग्राम में 5 क्विंटल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 45। 45 में मिलीलीटर लीटर में संबंधित दिया गया है, इसको भी मिलान करना है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 3 लीटर 425 मिलीलीटर को मिलाना है तो हो जाएगा 3725 मिलीलीटर। 30 लीटर और 725 मिलीलीटर को मिलाएंगे आप 30.725 मिलीलीटर से। 8.685 को मिलाएंगे आप 8685 मिलीलीटर। 80,685 को मिलाएंगे 80.685 लीटर से। फिर 1.450 लीटर को मिलाएंगे 1 लीटर 450 मिलीलीटर से। 14,500 मिलीलीटर दिया है, इसको 14.500 लीटर से मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलान करना है इसमें। दूसरे प्रश्न में आपके सामने दिए गए नाप दिए गए, जैसे कि 1 लीटर और 500 मिलीलीटर से बन जाएगा 1.5 लीटर। इसी तरह 2 लीटर हो गए, यहाँ पे 5 हो गई, 2.500 लीटर हो जाएगा, 2.500 करना है। फिर इसी तरह 5 यहाँ 1 लीटर बन गया, 1 लीटर और 200 ग्राम ऊपर हो गया, 1.2 लीटर हो जाएगा। नीचे वाले में दिया गया है 1 लीटर 200 और 50, यानी 1.250 भी कर सकते हैं आप। यहाँ मिलीलीटर पूछा गया है तो 1250 मिलीलीटर लिखेंगे। यहाँ पर भी मिलीलीटर पूछा गया इसलिए हमने 2500 लिखा है, तो 2500 और यहाँ पे 1250 लिखना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 46 की। 46 में दिन, घंटा, मिनट और सेकंड से संबंधित दिया गया है। समूह ए का समूह बी से मिलान करना है। 2 घंटे में 120 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होगी, 2 घंटे में 120 हो गई। 3 मिनट बराबर 180 सेकंड हो गई। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। 3 दिन में 72 घंटे, 180 मिनट यानी 3 घंटे और 300 सेकंड यानी 5 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और दिन रात में 24 घंटे के हिसाब से 1 दिन में 24 घंटा होगा। तो इस हिसाब से आपको ये पूरे मिलान करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट, 3 मिनट 20 सेकंड यानी 200 सेकंड, 2 दिन 4 घंटा यानी 52 घंटा हो गए टोटल। 1 घंटा 5 मिनट यानी टोटल 65 मिनट, मिनट में बदलना है तो मिनट हो जाएगी, 60 मिनट और 5 प्लस हो जाएगी, 4 मिनट 15 सेकंड यानी 255 सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से मिलान करना है। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या में अगली संख्या तक पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। बात करते हैं 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर में घड़ी की मिनट की सुई 7 से चलकर 6:45 तक आने में कितने मिनट का समय लेती है? तो 7 से 7 आने में कुल 60 मिनट का समय लेती है। 6 मिनट में सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 तो 6 मिनट में हो जाएंगे 360 सेकंड। तो इस तरह से कार्यपत्रक नंबर 46 तक आप कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।